नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत के धरोहर से परिचय कराना है और इसी के अंतर्गत हम लोग मंदिर स्थापत्य की सीरीज ले रहे हैं। उस मंदिर स्थापत्य की सीरीज में सीरीज 3 और सीरीज 3 का पार्ट 2 जो है वह आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और पार्ट 2 में हम लोग मंदिर के संदर्भित शब्दावलियों की चर्चा करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में कुछ शब्दावलियों को हम लोगों ने समझा था और आज पार्ट 2 में शब्दावलियों को समझने जा रहे हैं। और इसमें शुरुआत जो करते हैं वो है अधिष्ठान और जगाती। ये दो शब्द हैं, तो इस अधिष्ठान और जगाती का जो है वह समझिए क्या अर्थ होता है। देखिए, किसी मंदिर का आधार यानी किसी मंदिर का जो आधार है उसे हम लोग अधिष्ठान की जो है वह संज्ञा देते हैं और जगाती जो है वह मंदिर के मुख्य भवन का आधार है। आइए इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके जो है वह बताता हूँ, तब हमें जो है वह थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, एक मंदिर है और इस मंदिर का एक मुख्य जो है वह आधार क्षेत्र होता है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग दरअसल मंदिर की स्थापना करते हैं। और ये मंदिर की जो है वह सीढ़ियाँ जो है वह बन जाती हैं। ये मंदिर की सीढ़ियों को हम लोग जो है वह इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये जो आधार है, इस आधार के ऊपर ही दरअसल जो है वह गर्भगृह या मंदिर की स्थापना जो है वह की जाती है। तो ये मंदिर की स्थापना हो गई और ये मंदिर है और इस मंदिर का गर्भगृह जो है वह यहाँ, ये गर्भगृह। और इसी के सामने जो है वह हम लोग सभा भवन की बात भी करते हैं कि ये सभा भवन है। तो दरअसल जो है ये जो मंदिर है, ये जैसे हम लोग देखें कि हमने यहाँ दो सभा भवन जो है वह बनाया, तो ये मंदिर है, मंदिर के आगे सभा भवन है। इस मंदिर का यह जो हिस्सा है इसी को हम लोग अधिष्ठान कहते हैं। तो इसका मतलब है इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी पूरे के पूरे मंदिर की जो संरचना है, इस मंदिर की संरचना का यह जो है वह हिस्सा है, जिसे हम लोग एक प्लेटफॉर्म की संज्ञा के रूप में जो है वह दे रहे हैं, जो एक प्लेटफॉर्म है। तो ये मंदिर का प्लेटफॉर्म है और इसी मंदिर के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है जो मुख्य केवल ये जो भवन है, ये भवन जो है वह किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है। यानी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक प्लेटफॉर्म जो है वह की स्थापना जो है वह की गई है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है, इसी को दरअसल जगाती की संज्ञा दी जाती है। और इसी के ऊपर वास्तव में जो मंदिर का मुख्य भवन है वह बना हुआ है। और ये पूरा का पूरा मंदिर की संरचना के साथ साथ अन्य संरचनाएं भी स्थित है। तो अधिष्ठान के ऊपर जो है यह जगाती की संरचना है। इसका प्रयोग सभी मंदिरों में नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि यह एक मंदिर का अनिवार्य तत्व था कि अधिष्ठान और जगाती एक अनिवार्य तत्व थे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यह निश्चित है कि कुछ मंदिरों में अधिष्ठान और जगाती दोनों साथ साथ मिले हैं। और इसका सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है हमें, वो है कंदरिया महादेव का मंदिर। देखिए, कंदरिया महादेव के मंदिर में हम लोग जो है वह अगर गौर करके देखें तो यह हमारा अधिष्ठान का, यह जो कलर मैं जो है वह कर रहा हूँ, यह है अधिष्ठान का हिस्सा। ये अधिष्ठान, ये पूरा का पूरा, ये पेड़ के पीछे छिपा हुआ हिस्सा भी है, ये पूरा का पूरा अधिष्ठान का हिस्सा है। ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ ये जो मंदिर का प्लेटफॉर्म यानी मंदिर का मुख्य भवन है, वो मुख्य भवन जो है वह यहाँ पर है। तो ये जो है वह जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस प्लेटफॉर्म को जिसमें ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म को हम लोग जो है वह क्या कर रहे हैं, तो इसको हम लोग जगाती की संज्ञा दे रहे हैं। यानी कि ये जो है वह जो संरचना है, ये संरचना हमें कंदरिया महादेव मंदिर में देखने को मिलती है। एक उदाहरण के तौर पर हमने जो है वह बताया, लेकिन अधिकांश मंदिरों में केवल अधिष्ठान की संरचना जो है वह मिलती है। हम लोग आते हैं अब इसके बाद जो है वह ये कंदरिया महादेव मंदिर का ही जो है वह लेआउट प्लान है, जिसमें जो है वह हम लोगों ने देखा है कि ये जो है वह 5 नंबर ये गर्भगृह है और ये जो है वह 3 मंडप जो है वह हमें दिखाई जो है वह दे रहे हैं। और जो है वह ये प्रदक्षिणा पथ को दिखाया गया है, ये प्रदक्षिणा पथ को दिखाया गया है और यहीं पर मुख्य देवता विराजित है, जिसमें जो है वह भगवान शिव जो है वह है। अब मंदिर का जो सभा भवन है, वह सभा भवन दरअसल जो है वह डेकोरेटेड होता था और उसका जो डेकोरेशन किया जाता था, डेकोरेशन में एक जो है वह जो प्रयोग किया जाता था वो स्तंभों का। तो क्या डेकोरेशन के लिए स्तंभ बनाए जाते थे? तो नहीं। वास्तविकता है कि जो पूरी छत होती थी, उस छत का आधार जो है वह दरअसल इसी स्तंभों पर होता था। और यह स्तंभ जो है वह से ही सारे पूरे मंदिर का भार यानी कि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो सारे जो है वह इसी पर लाकर जो है वह छोड़ दी जाती थी। और इसी पर लाकर छोड़कर सारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वह अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता था, जिससे पूरा मंदिर का छत जो है वो
वेटलेस कंडीशन में जो है वह चला जाता था। तो ये सारे मंदिर के जो है वह ये है, और ये पूरा का ये आर्क शेप में जो है वह यहाँ पर मंदिर जो गुंबद शेप में अंदर आंतरिक भागों में गुंबद शेप में होता था सामान्यतः, तो उसका जो है वह वेट इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता था, और वेट ट्रांसफर करके इस पूरे जो है वह संरचना को जो है वह वेटलेस कर दिया जाता था। लेकिन यह जो संरचना जो थी, यह संरचना देखने में भी सुंदर लगे, इसलिए इसमें अलंकरण का प्रयोग किया गया। और अलंकरण का प्रयोग किया गया तो हम लोग यहाँ पर जो अलंकरण के लिए जो देख रहे हैं, यह जो है हमारा रनकपुर मंदिर का है। और अगर रनकपुर मंदिर को हम लोग देखें, राजस्थान में स्थित जो है वह एक जैन मंदिर है, और यह जो जैन मंदिर है यह कई जो है वह कालों में बना है। यानी ऐसा भी नहीं है कि ये मंदिर जो है वह किसी 2 साल 4 साल में जो है वह बन गया हो, कई कालों में बना है। इसलिए जो है वह आप गौर करके देखिए कि इसकी यह जो है वह जो स्तंभ है, यह स्तंभ में बहुत ज़्यादा अलंकरण नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा अलंकरण नहीं है, सीधे और सपाट जो है वह संरचनाएं जो है वह देखने को मिलती है। लेकिन इसी रनकपुर मंदिर में जो बाद की संरचना है, जिसमें जो है वह अलंकरण का तत्व जो है वह बहुत प्रभावी हो गया। अब देखिए इसी को हम लोग देखें तो यह काफी अलंकृत रूप में जो है हमें दिखाई दे रहा है। यानी स्तंभ जो थे वह मंदिर का बहुत ही विशेष भाग हुआ करता था, जिसमें हम लोग अलंकरण, और इस अलंकरण में हम लोग प्रयोग क्या करते थे, तो इस अलंकरण में हम लोग फूल पत्तियों का प्रयोग करते थे, बेलों का प्रयोग करते थे, या फिर जो है हम लोग जो है वह उसमें कलश का प्रयोग करते थे। और कुछ मंदिर ऐसे भी जो है वह हमें मिले हैं जहां गंधर्व जो है वह बनाए जाते थे, या जो है वह नर्तकियों की आकृति बनाई जाती थी, या यक्ष और यक्षिणी की आकृति बनाई जाती थी। यानी स्तंभों के ऊपर ही जो है वह बनाई, या फिर कई जो है वह मंदिर ऐसे हैं जिसमें स्तंभों के ऊपर पशुओं की आकृति जो है वह बनी हुई है। आइए इसमें यह तो हमें एक जो है बहुत अलंकृत संरचना को देखने को मिलती है। इसी जो है में हम लोग अगर देखने का प्रयास करें तो अब यहाँ पर जो है वह देखिए, यह एक सामान्य संरचना है, और यह सामान्य संरचना जो है वह कब की है, तो ये दरअसल कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो आज है मेहरौली में, वहाँ पर दरअसल कई मंदिरों से स्तंभ लाकर कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का निर्माण किया गया था। तो कई मंदिरों का जो स्तंभ है तो वो एक ही जगह पर ला दिया गया था। अब इस कारण जो है वह देखते हैं हम लोग क्या कि कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क को जब आप विजिट कीजिएगा मेहरौली में, तो वहाँ अलग अलग मंदिरों के स्तंभ जो है वह स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। जैसे जो है वह देखिए, यह स्तंभ की संरचना अलग है, इस स्तंभ की संरचना अलग है, तो इस स्तंभ की संरचना अलग है, तो निश्चित है ना, या फिर इस स्तंभ की संरचना अलग है, तो निश्चित है कि एक ही मंदिर के अंदर जो है कई प्रकार के स्तंभ नहीं बन सकते हैं, बल्कि जो है यह कई मंदिरों से जोड़कर जो है स्तंभ लाया गया था। और इस मंदिरों में भी जो स्तंभ लाए गए, तो इसमें अब जो है वह देखिए मानव आकृति को जो है वह दे दिया गया है कहीं, तो कहीं जो है वह हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ भी यक्ष और यक्षिणी को जो है वह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, कहीं गंधर्व को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसका मतलब है जो स्तंभ का हिस्सा है वह काफी डेकोरेटेड होता था, और वह मंदिर का प्रमुख आकर्षण का केंद्र था। लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य जो है वह अलंकरण नहीं था, बल्कि वास्तविक उद्देश्य था छत पर जो भार है उसको जो है वह उसको कम करना और उसको वेटलेस कंडीशन में लाना। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग किसी सरिये वगैरह का इस्तेमाल नहीं देखते हैं, इसलिए जो है उसको वेटलेस कंडीशन में लाने के लिए इन स्तंभों का प्रयोग किया जाता था, और इससे मंदिर मजबूत बनते थे और काफी लंबे काल तक जो है वह टिके रहते थे। अब इन स्तंभों में जो है वह गौर करके देखिए कि कहीं कहीं जो है वह ये अलग अलग जो है वह अलग अलग हम लोग जो है वह बात करें कि पत्थरों का प्रयोग किया गया है, और उन पत्थरों के बीच में जो जुड़ाई कर दी गई है। कहीं कहीं जो है वह क्या है कि पूरे स्तंभ ही जो है वह एक ही पत्थर के बने हैं, और कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में जो है वह क्या किया गया है, तो स्तंभों का जो निर्माण किया गया है, तो पत्थरों को जो जोड़ा गया है वह स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। अब ये स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे इसके ऊपर एक दूसरा पत्थर जो है फिर से लगाया गया, लेकिन ये जो पत्थर लगाने की जो तरीका है, इसके ऊपर तीसरा पत्थर लगाया गया, इसके ऊपर तीसरा पत्थर लगाया गया। लेकिन ये जो पत्थर लगाने का जो तरीका है ये क्या है, तो ये स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी से जो है वह प्रेरित है। अब स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो देखिए क्या है, स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग अगर समझें तो ये जो है वह एक पत्थर है, और इस पत्थर के ऊपर जो है वह दूसरा पत्थर जो है वह जोड़ना है। तो इसके अंदर जो है वह क्या किया जाता था कि एक जो है वह इसके अंदर एक
छिद्रनुमा आकृति बनाई जाती थी, जिसे हम लोग जो है वह घाट कह सकते हैं या घाट बनाई गई। और दूसरा जो पत्थर है, इस पत्थर में फिर से जो है वह क्या किया गया, इस पत्थर के निचले हिस्से में ठीक उसी आकार का जो है वह एक उभरा हुआ जो है वह हिस्सा जो है वह बनाया गया। अब इस जो है उभरा हुआ हिस्सा जो पत्थर है, इसको, इस ए को इसमें, इस बी में जो है वह क्या किया जाएगा, उसमें फिट कर दिया जाएगा। तो ये जो है वह फिट होने के बाद जो है वह क्या हो जाता है कि ये स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है। और स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी के बाद ये पूरा का पूरा स्तंभ जो है अलग अलग पत्थरों से जुड़ने के बाद भी एक ही प्रस्तर के ताकत का या उसके मजबूती का बिहेव करने लगता था। तो जैसे हम लोग जो है अगर देखें कि आप लोगों ने सुना होगा कि 2013 में केदारनाथ में जो है वो बहुत बड़ी आपदा आई थी, लेकिन मंदिर जो है वह नहीं टूटा था। तो मंदिर नहीं टूटने के पीछे एक वजह यह भी है, कई वजह हैं, लेकिन उनमें से एक वजह यह भी है कि वो पूरा का पूरा केदारनाथ मंदिर का निर्माण ही दरअसल स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी से किया हुआ है। यानी एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर जो है वो स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी से फिट कर दिया गया है, और इस प्रकार से जो है वो स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी से इतनी सशक्त संरचना जो है का निर्माण कर दिया गया है कि उस पर कोई भी थपेड़े जो है वो आसानी से उसको हिला नहीं सकते हैं। तो ये जो है वह हमारा मंदिर की शब्दावली का जो है वह ये पार्ट 2 वीडियो था, और इसके बाद हम लोग लास्ट में पार्ट 3 वीडियो भी इसी में चर्चा करेंगे। अगला जो है वह वीडियो पार्ट 3 वीडियो होगा, जो मंदिर के से जुड़े हुए शब्दावलियों से ही होगा, जिसमें हम लोग अम्मान मंदिर, कल्याण मंडप आदि जैसे शब्दों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।